तैयार रहिए। स्टार्ट। कश्मीर सुर्खियों में है, पर इस बार सुर्खियों की रंगत जुदा है। बातों के केंद्र में अब आतंकी हमले, प्रॉक्सी वॉर और इंटरनेट बंदी नहीं है। कश्मीर के बारे में बात करने के बजाय इस बार दुनिया कश्मीर में बैठकर बात कर रही है। G20 की महत्वपूर्ण बैठक श्रीनगर में हो रही है। यह पर्यटन पर केंद्रित कार्य समूह है, जिसमें तकरीबन 60 विदेशी डेलीगेट्स शामिल हैं। यह 3 दिवसीय इवेंट शेर ए कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। 2019 में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद घाटी में पहली बार कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। इन 4 सालों में हुई प्रगति का यह सबूत है। स्टॉप। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कश्मीर सधे कदमों से उग्रवाद और अस्थिरता के दिनों को पीछे छोड़ रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान के रूप में खतरा अब भी पड़ोस में मंडरा रहा है। G20 बैठक के आयोजन स्थल में इसकी झलक दिखी। वहां सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए थे। मरीन और NSG कमांडो मुस्तैद थे। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैनात थी और CRPF द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही थी। अगर कश्मीर में सुरक्षागत हालात सुधरे हैं तो इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन भारत कश्मीर के लोगों पर तो भरोसा कर सकता है, सीमा पार से वहां अपनी हरकतों को अंजाम देने वालों पर नहीं। स्टॉप। पाकिस्तान ने व्यवधान डालने की हर संभव कोशिशें की। G20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अगर वह G200 होता तो शायद पाकिस्तान को भी इसमें सदस्यता मिल पाती, लेकिन अभी तो वह हाशिए से ही अपनी हरकतों को अंजाम दे सकता था। सबसे पहले तो उसने कश्मीर पर भारत का सैन्य कब्जा होने और वहां मानवाधिकार के खतरे में आने का पुराना राग अलापा। कुछ छिटपुट पश्चिमी स्वरों ने उसकी बात को समर्थन भी दिया, लेकिन अपनी बात की पुष्टि के लिए वे डाटा नहीं प्रस्तुत कर सके। पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की थी। यह अभी तक की सर्वाधिक संख्या है। क्या ये टूरिस्ट वहां पर सैन्य कब्जा देखने गए थे या मानवाधिकारों के हनन का मुजाहिरा करने गए थे? इसके बाद पाकिस्तान ने अपना दूसरा आजमाया हुआ दांव चला, आतंकवाद। स्टॉप। रिपोर्टों के मुताबिक आतंकवादी कश्मीर में 26/11 शैली का हमला करने की योजना बना रहे थे। उनके निशाने पर गुलमर्ग का स्की रिसोर्ट टाउन था। G20 डेलीगेट्स इस सप्ताह के अंत तक वहां पहुंचने वाले थे। प्लान था कि डेलीगेट्स के होटल पर हमला करके उन्हें बंधक बना लिया जाएगा, जिससे दुनिया में कश्मीर की खराब छवि पेश होगी। पर खुफिया चेतावनियों के बाद स्थानीय प्रशासन ने गुलमर्ग को प्लान से बाहर कर दिया और कार्यक्रम को श्रीनगर तक ही सीमित रखा। मंसूबे नाकाम रहे, लेकिन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के होते हुए कश्मीर में कुछ अच्छा काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है, इससे यह फिर जाहिर हुआ। स्टॉप। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने तरकश का तीसरा तीर निकाला, इस्लामिक राजनीति। उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में जाकर कश्मीर में हो रहे आयोजन के बाइकॉट की अपील की। अतीत में OIC कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ को बढ़ावा देता रहा है।
लेकिन इस बार उसका तथाकथित बाइकॉट आधे मन से किया गया था। तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजे, लेकिन उनके निजी क्षेत्र ने कार्यक्रम में सहभागिता की। यह उन देशों की सरकारों की सहमति बिना नहीं हो सकता था। नाइजीरिया, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि मंडल भेजे। ये सभी ओआईसी के सदस्य हैं। केवल एक ही देश ऐसा था जिसने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे और वह चीन था, लेकिन इससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। स्टॉप। भारत इस इवेंट को सफल करार दे रहा है। यह बदलते कश्मीर की तस्वीर है और उसमें वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं की झलक है। लाखों सैलानी कश्मीर जा रहे हैं और निवेशकों का समूह कश्मीर की ओर रुख कर रहा है। पिछले साल कश्मीर घाटी को अपना पहला विदेशी निवेश मिला और वह भी 1 अरब देश से, जो कि ओआईसी का सदस्य है। दुबई का एमआर ग्रुप श्रीनगर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए $6 करोड़ का निवेश कर रहा है। यह भारत की कश्मीर नीति पर सहमति की मुहर है। 2018 में कश्मीर में 400 आतंकवादी वारदातें हुई थी, जो 2021 तक घटकर 250 हो गई। आज कश्मीर एक G20 इवेंट वेन्यू और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। इसमें संदेह नहीं कि आज वह सही डगर पर आगे बढ़ रहा है। स्टॉप।